अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मिक्सिंग। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉलिड और पाउडर मिक्सिंग। ठीक है, पाउडर्स की जब भी हम मिक्सिंग करते हैं तो यह जो है न्यूट्रल मिक्सचर की टाइप है, जो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल मिक्सिंग। ठीक है, अब ये जो मिक्सिंग होती है ना, ये आम जो लिक्विड मिक्सिंग है उससे बहुत जो है डिफरेंट होती है। थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ऐसा कहते हैं कि ये जो है एक हमने सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर मिक्स कर दिया, मगर प्रैक्टिकली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक सॉलिड को आइडियली दूसरे सॉलिड के अंदर मिक्स किया जाए। तो इसीलिए जो है ना हम कंसीडर करते हैं रैंडम मिक्सिंग को। रैंडम मिक्सिंग स्टेट जो है वो एक गुड मिक्सिंग स्टेट है जब भी हम दो सॉलिड या दो पाउडर्स को आपस में मिक्स करने जा रहे हो। ठीक है, डायग्राम में अगर आप देखें अनमिक्स स्टेट में ऐसे होता है, तो आइडियली हमारे पास ये होना चाहिए कि इसे हम प्रॉपर मिक्सिंग कहते हैं। मगर होता क्या है कि हमारे पास रैंडम मिक्सिंग जब भी हो जाती है तो उसे हम जो है कंसीडर कर लेते हैं एक अच्छी मिक्सिंग स्टेट में, क्योंकि आइडियल मिक्सिंग स्टेट जो है वो अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा सेग्रीगेशन में क्या होता है कि कहीं कहीं जो है एक पार्टिकल ज़्यादा होंगे, कहीं पे एक तरह के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो ये कहलाता है हमारे पास सेग्रीगेशन। मैकेनिज़्म अगर हम देखें सॉलिड मिक्सिंग का, तो सॉलिड मिक्सिंग जो है ना एक या उससे ज़्यादा जो है ना मिक्सिंग मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व करता है। सबसे पहला कन्वेक्टिव मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग में क्या होगा, हमारे पास जो बड़े मास है ना, मतलब रिलेटिवली लार्ज मास जो मटेरियल का होता है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है हम मैक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं। मैक्रो मिक्सिंग किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेजर या जो लार्ज पोर्शन होता है वो जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में खुद को डिवाइड कर लेता है या मतलब ट्रांसफ़र कर लेता है मिक्सिंग में। दूसरा हमारे पास शेयर मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग में क्या हो रहा होता है कि इसमें जो है ना जब भी पार्टिकल्स का प्लेन मूवमेंट हो रही होती है ना, प्लेन्स की मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, तो उनकी वजह से जो है पार्टिकल मास जो है एक फ़्लो प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो है पार्टिकल्स उस स्लिप होने की वजह से, प्लेन्स इधर उधर होने की वजह से जो मूवमेंट होगी वहाँ पे, तो उसकी वजह से शेयरिंग फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं, और वो मूवमेंट जो है हमारे पास कहलाती है शेयर मिक्सिंग। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कैसे गए, जब भी जो है प्लेन्स उसके स्लिप होंगे, मतलब पार्टिकल्स मूव करेंगे, पार्टिकुलेट का वो मास स्पेसिफिकली जो है मूव करेगा, तो उसकी वजह से जो है शेयर मिक्सिंग होगी। इसके अलावा थर्ड डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव मिक्सिंग में क्या होता है कि रैंडम जो है मोशन होती है पार्टिकल्स की, एक पार्टिकुलेट बेड के अंदर मुख्तलिफ जो है पार्टिकल्स की रैंडम मोशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो है पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। मींस रैंडमली कभी पार्टिकल इस तरफ मूव किए, फिर उस तरफ मूव किए, तो उससे जो है हमारे पास पोजीशन पार्टिकल्स की चेंज हो जाएगी, ये कहलाएगी डिफ्यूजिव मिक्सिंग। आइडियल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें मिक्सर जो यूज़ किए जाते हैं सॉलिड के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। पहला तो जो है वो कंप्लीट ब्लेंड रैपिडली प्रोवाइड करे हमें, मतलब कंप्लीट मिक्सिंग जो हो रही है वो जल्दी से दे। इसके अलावा उसको क्लीन इजीली किया जा सके, ठीक है, और उससे मटेरियल जो है वो इजीली निकाला जा सके। इसके अलावा डस्ट टाइट भी हो, एयर टाइट भी हो, एयर भी ना जाए उसमें और डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं जाने चाहिए। मेंटेनेंस कम से कम रिक्वायर्ड हो, पावर कंजप्शन कम होनी चाहिए। इसके अलावा इसके साथ जो है साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट्स को भी अटैच किया जा सके, मतलब मिक्सिंग का पर्पज़ जब हम उसके लिए मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ जो है साइज़ रिडक्शन जो है ना वो वाले इक्विपमेंट्स को भी यूज़ किया जा सके। एग्जांपल हमारे पास एट्रिशन टाइप जो है मिल की, उसमें साइज़ रिडक्शन के साथ साथ हम जो है मिक्सिंग कर रहे होते हैं, या जो है इम्पैक्ट मिल, मतलब साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट है ना, उसको भी जो है हम मिक्सिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। साइज़ रिडक्शन तो होगी साथ साथ वो मूवमेंट हो रही होगी ना, तो उसकी वजह से वहीं पे जो है मिक्सिंग भी उनकी हो रही होगी। सॉलिड मिक्सिंग जो होती है उसमें अब हमारे पास मुख्तलिफ मिक्सर होते हैं। सबसे पहला बैच मिक्सर, टम्बलिंग मिक्सर। ये जो ऐसा मिक्सर है जिसमें कंटेनर किसी भी हमारे पास ज्योमेट्रिक फॉर्म में मौजूद होता है, वो जो है ना अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होता है, तो जो रोटेशन हो रही होती है ना वेसल की, उसकी वजह से जो है पार्टिकल को मूवमेंट मिल रही होती है। पाउडर पार्टिकल्स जो है उनको एक टिल्टिंग मूवमेंट मिल रही होती है, ठीक है, और कब तक वो मतलब पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे, जब तक जो है उन पार्टिकल्स का जो सरफेस की एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से एक्सीड ना कर जाए, तब तक जो है वो उनको पार्टिकल्स को एक एंगुलर मूवमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। इसके अलावा टम्बलिंग मोशन प्रोवाइड करने के लिए बेफल भी जो है वो हमारे पास लगाए जा सकते हैं कंटेनर में, या जो है कंटेनर की शेप ऐसी बनाई जाए कि उसकी वजह से टम्बलिंग मोशन उनको प्रोवाइड किया जा सके। बेफल्स होंगे तो फिर वो जो है उनको टम्बलिंग मोशन प्रोवाइड करेगा, रोकेगा, और साथ साथ जो है या ऐसी जो है हमारे पास कंटेनर की शेप ही ऐसी यूज़ की जाए जिसकी वजह से टम्बलिंग मोशन आ रहा है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है रोटेटिंग शेल मिक्सचर।
रोटेटिंग शेल मिक्सर जो होते हैं ये मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं, जैसे हमारे पास ड्रम टाइप है, क्यूबिकल है, इसके अलावा डबल कोन है या ट्विन शेल है। सबसे पहला ड्रम टाइप ब्लेंडर जो है ये हॉरिजेंटली जो है अपने सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्रॉस फ्लो इतना कोई अच्छा नहीं है, और बेफल्स को हम यूज़ कर सकते हैं या जो है ड्रम को इंक्लाइन पोजीशन में भी ला सकते हैं। इंक्लाइन मतलब वो थोड़ा टेढ़ी पोजीशन में लेकर आते हैं, तो उसकी वजह से जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही होगी। इसके अलावा सेकंड हमारे पास क्यूबिकल या जो है पॉलीहेड्रॉन ब्लेंडर है, ये भी जो है मुख्तलिफ एंगल्स पे रोटेट कर रहा होता है। हमारे पास क्यूबिकल शेप का जो है वो हमारे पास इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है पाउडर को मिक्सिंग करने के लिए। इसके अलावा डबल कोन ब्लेंडर जो है इसका क्रॉस फ्लो अच्छा है। इसके अलावा ये जो है रोलिंग एक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है जब ये रोटेट करता है, और इसमें हमें जो है बेफल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लीनिंग भी बहुत आसान है डबल कोन ब्लेंडर की, ठीक है। डायग्रामेटिकल देखें तो ये इस तरह से 2 कोन्स बनी हुई होती है, इसीलिए इसका नाम है डबल कोन ब्लेंडर। इसके अलावा ट्विन शेल ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर जो है ना ये एफिशिएंट है जिस तरह हमारे पास इंक्लाइंड ड्रम टाइप है, मतलब ड्रम टाइप में जो हम इंक्लाइंड वाला यूज़ करते हैं उसी की तरह ये जो है ट्विन शेल ब्लेंडर भी एफिशिएंट है। इसके अलावा इंटरमिक्सिंग होती रहती है पार्टिकल्स की आपस में, और इनकी जो है वी शेप के ये जो है ट्विन जो शेल है हमारे पास वो वी शेप में मौजूद होते हैं। मटेरियल जो है ना वो आके उस वी के बेस पे या बॉटम में जमा हो जाता है, ठीक है। और फिर जब वी को हम इन्वर्ट करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, तो वो जो है मटेरियल फिर वापस जो है गिरने लगता है, दूसरी साइड जाता है, स्पिल्ट होता है मटेरियल। इसके अलावा जो है इसकी क्या खासियत है कि ये जो है बल्क ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है। इसके अलावा शियर फोर्स भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसमें जो है हम बार भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हालो ट्यूब भी जो है इसमें लगाई जा सकती है, ठीक है। जब भी वेट मिक्सिंग हमें करनी हो तो उसके लिए हालो ट्यूब भी इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। इसके अलावा स्पीड ऑफ रोटेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ट्विन शेल ब्लेंडर की। स्लो स्पीड जो है वो टम्बलिंग प्रोवाइड नहीं करेगी, और हाई स्पीड जब भी होगी तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, मतलब वो जो है उनको सेंटर से पार्टिकल्स को दूर फेंकेगा। ऑप्टिमम स्पीड इसीलिए जो है 30 से 100 रोटेशन पर मिनट हमारे पास होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास एजाइटेटर मिक्सर। एजाइटेटर मिक्सर जो है ये हमारे पास पैडल मिक्सर जिस तरह लिक्विड के लिए होते थे तो उन्हीं की तरह है ये, और इनमें एफिशिएंसी इतनी ख़ास नहीं है। प्लांटरी मिक्सर जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है, मगर उनके लिए जो है ना स्पेशल डिज़ाइन ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरमिक्सिंग होती रहती है एजाइटेटर मिक्सर के अंदर, ठीक है। अगर अल्टरनेट देखें हम एजाइटेटर का, ठीक है, वो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एजाइटेटर की जगह हमारे पास जो है ना एयर को यूज़ किया जा सकता है। एयर को मतलब एक इंटरमीडिएट एयर्स प्रोवाइड की जाए, हर जो है 1 सेकंड के बाद हम जो है 2 सेकंड के लिए एयर ब्लास्ट प्रोवाइड करें, मतलब 1 सेकंड छोड़ें, फिर हम जो है 2 सेकंड के लिए एयर प्रोवाइड करें, फिर दोबारा 1 सेकंड का जो है वक्फा दें। तो इस तरह इंटरमीडिएट एयर ब्लास्ट हम दे सकते हैं हर 2-2 सेकंड के लिए 1 सेकंड के बाद, ठीक है, नीचे की तरफ से उसमें जो है एजाइटेटर में। तो अगर हमारे पास 8 ब्लास्ट हमने टोटल देने हो एयर के, तो उसके लिए हमें जो है 24 सेकेंड्स टोटल मिक्सिंग होगी, क्योंकि 2-2 सेकंड का एक हमारे पास ब्लास्ट होता है, तो टोटल 16 ये हो जाएंगे 8 ब्लास्ट के लिए, और बीच में 1 सेकंड का हम गैप देते हैं तो 8 वो हो जाएंगे। तो 16 + 8 24 सेकंड की टोटल हमारे पास मिक्सिंग होगी जब भी हम 8 ब्लास्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। एंगल कंटेनर जो है उसकी वजह से स्पाइरल मूवमेंट होती है। इसके अलावा इसमें जो है फ़िल्टर्स भी लगे हुए होते हैं, मिक्सिंग टाइम बहुत कम होता है एजाइटेटर मिक्सर के अंदर। इसके अलावा सिग्मा ब्लेंडर जो है वो भी यूज़ किए जा सकते हैं सॉलिड मिक्सिंग के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिबन ब्लेंडर। रिबन ब्लेंडर की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें जो है ना हेलिकल ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है पार्टिकल्स की और अच्छे से मिक्सिंग और मूवमेंट करा सके, तो उसके लिए जो है हेलिकल ब्लेड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। इसमें जो है शेयरिंग फोर्स कम होता है, और फ्री फ्लोइंग मटेरियल जो होते हैं ना उनके लिए ये जो है रिबन ब्लेंडर आइडियली सूटेबल होता है। अगर हमें इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हो तो हम जो है एजाइटेटर जो प्लो शेप होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर फोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं हम परफोरेटेड बेफल्स की मदद से, मतलब बेफल्स ऐसे लगाएं जिनके अंदर परफोरेशंस मौजूद हो, तो उसकी मदद से हम जो है शेयर फोर्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी सॉलिड मिक्सिंग। सेमी सॉलिड मिक्सिंग जो है उसके लिए हम कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं वो मेनली डिपेंड करता है मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। मतलब हर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है, वेरिएशन होती है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उनकी बेसिस पे ही जो है हम सेमी सॉलिड मिक्सिंग का मैकेनिज़्म सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो है हम मेथड यूज़ करें।
जब भी हम सेमी सॉलिड की मिक्सिंग देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मिलती है हमारे पास हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स से। तो अगर हम मिक्सिंग जब भी हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स की देखें और सेमी सॉलिड की, तो इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। डाइलेटेंट या जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनको मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। डाइलेटेंट या प्लास्टिक मटेरियल कौन से होंगे, मतलब जिनमें शियर फोर्स की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज़ ना हो रही हो, फर्दर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उनकी मिक्सिंग जो है डिफ़िकल्ट होती है। जबकि थिक्सोट्रॉपिक जो मटेरियल होते हैं ना, वो इजीली मिक्स किए जा सकते हैं। मिक्सिंग के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सबसे पहला पैलेट एंड पाउडर स्टेट, उसके बाद सेकंड पैलेट स्टेट, थर्ड प्लास्टिक स्टेट, फोर्थ हमारे पास स्टिकी स्टेट और फिर जो है लिक्विड स्टेट। पैलेट एंड पाउडर स्टेट, इसमें क्या होता है कि जब भी हम थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं ना, तो पाउडर के अंदर जो है स्मॉल पैलेट्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, पाउडर बेड के अंदर छोटी छोटी पैलेट्स बनना शुरू होंगी। तो पाउडर का जो बेड होगा ना, वो इन पैलेट्स को कुशनिंग प्रोवाइड करेगा और सॉलिड जो है ना वो फ्री फ्लोइंग होगा इस स्टेज के ऊपर, जब हमारे पास पैलेट एंड पाउडर स्टेज होती है। होमोजेनाइजेशन इसमें जो है बहुत कम होती है इनिशियली। फिर सेकंड हमारे पास पैलेट स्टेट, जब हम फर्दर लिक्विड ऐड करते हैं ना, तो और ज़्यादा पैलेट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पैलेट स्टेट। इसमें जो है हमारे पास पाउडर की एक कोर्स ग्रेन्युलर अपीयरेंस बनना शुरू हो जाएगी, मतलब जो ग्रेन्युलर हमारे पास साइज़ है ना, वो कोर्स साइज़ के ग्रेन्यूल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। होमोजेनाइजेशन इसमें भी जो है बहुत कम होती है। टेबलेट की ग्रेनुलेशन के लिए ये जो है हमारे पास परफेक्ट स्टेट है, मतलब पैलेट जब भी हमारे पास बन जाए तो वो जो है आइडियल है टेबलेट ग्रेनुलेशन के लिए। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है प्लास्टिक स्टेट। जब फर्दर हम लिक्विड कंटेंट इंक्रीज़ करते हैं ना, तो वो एग्रीगेट आपस में एडहेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो मिलना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास एग्रीगेट होते हैं। तो मटेरियल की जो है ना एक क्ले लाइक कंसिस्टेंसी बन जाती है, जिस तरह हमारे पास क्ले होती है ना चिकनी मिट्टी, उसकी तरह वो जो है कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो फिर जो है मटेरियल को शेयर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस स्टेज पे आके होमोजेनाइजेशन जल्दी से हम अचीव कर सकते हैं प्लास्टिक स्टेट पे। और ये जो है हमारे पास फेवरेट स्टेट है, जब भी हमें जो है पिल मास बनाना हो, पिल्स जो बनती है उनका जब भी मास हमें बनाना हो, तो उसके लिए प्लास्टिक स्टेट बहुत फेवरेट स्टेट है। इसके अलावा स्टिकी स्टेट, स्टिकी स्टेट कैसे होगी, जब भी हम अब इसमें फर्दर लिक्विड कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो है स्टिकी स्टेट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बन जाएगी उसके अंदर। पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से वो मटेरियल जो है स्टिकी हो जाएगा। मटेरियल अब जो है फ़्लो और ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत कम स्ट्रेस के अंदर ही जो है मटेरियल फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। और मटेरियल को शेयर प्रोवाइड करना ना अब बहुत डिफ़िकल्ट है, और होमोजेनाइजेशन इस स्टेप में भी हमारे पास स्लो होती है। ये जब भी हमें क्योलिन पोल्टाइज बनानी हो तो उसके लिए स्टिकी स्टेट जो है वो फेवरेट स्टेट है। इसके अलावा लिक्विड स्टेट में अब क्या होगा कि हम फर्दर जैसे ही लिक्विड कंटेंट, मतलब अब हमारे पास जैसे जैसे हम लिक्विड कंटेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, उससे हमें मुख्तलिफ स्टेट्स मिलती जा रही है। फर्दर जब हम लिक्विड कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो है ना कंसिस्टेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी हमारे पास मटेरियल की। तो मटेरियल जो है ना अपने ही वेट के अंडर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, गिरने लगेगा। ठीक है, बहुत कम स्ट्रेस उसको दे रहे होंगे तब भी वो जो है फ़्लो करने लगेगा। और यहाँ पे भी जो है होमोजेनाइजेशन बहुत जल्दी अचीव हो जाती है। मगर जब भी हमारे पास मटेरियल लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ना, तो उसकी ग्रेनुलेशन नहीं हो पाएगी, बहुत पुअर ग्रेनुलेशन होगी। इसके अलावा जो मिक्सर हम यूज़ करते हैं सेमी सॉलिड मिक्सिंग के लिए, सबसे पहले हमारे पास है एजाइटेटर मिक्सर। ये जो है एजाइटेटर मिक्सर सिमिलरली जिस तरह हम लिक्विड के लिए यूज़ करते थे एजाइटेटर मिक्सर, उसी की तरह होता है। ठीक है, अगर हमारे पास हाई कंसिस्टेंसी वाले मटेरियल हो, मतलब जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए हम जो है हेवी कंस्ट्रक्शन वाले एजाइटेटर मिक्सर यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है सिग्मा मिक्सर जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है एजाइटेटर मिक्सर में से। कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो दो मिक्सर ब्लेड जो है ना वो रिजेंबल कर रहे होते हैं ग्रीक लेटर सिग्मा की तरह, तो इसीलिए इनका नाम सिग्मा मिक्सर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब दो ब्लेड इस तरह से आके मिल रहे होते हैं कि वो हमें शेप दे रहे होते हैं सिग्मा की तरह। ग्रीक लेटर है हमारे पास। सिग्मा ब्लेड जो है ना वो रोटेट करते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, अब हैवी स्ट्रक्चर होने की वजह से जो है ना ये हैवी कंसिस्टेंसी वाले जो प्लास्टिक मटेरियल है उनको भी इजीली हैंडल कर लेते हैं। टेबलेट ग्रेनुलेशन और आइंटमेंट जो है वो भी हम इजीली इनसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब ग्रेनुलेशन के लिए जो ग्रेन्यूल्स बनाने होते हैं या जो आइंटमेंट हमें बनानी होती है वो इजीली हम जो है एजाइटेटर मिक्सर की मदद से बना सकते हैं। इस मिक्सर के अंदर जो है ना एयरेशन हो सकती है, मतलब एयर की इंट्रैपमेंट हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए हम जो है ना इसको ऑपरेट करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर को रिड्यूस किया जाएगा ताकि एयरेशन कम से कम हो। मगर
प्रेशर रिडक्शन का खास ख्याल रखा जाएगा जब भी हमारे पास वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वोलेटाइल कंटेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें जो है अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तो वो जल्दी जो है अपना एवापोरेट हो सकते हैं वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसीलिए उसमें जो है हम प्रेशर रिडक्शन में ख़ास ख्याल रखेंगे। इसके अलावा वेसल को हम जो है ना जैकेटेड भी कर सकते हैं, मतलब उसके अराउंड एक जैकेट प्रोवाइड कर दें, या जो है हालो ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है सिग्मा ब्लेंडर का। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है शेयर मिक्सर। इसमें जो है मशीन इस तरह से डिज़ाइन की जाती है साइज रिडक्शन भी जो है ना मिक्सिंग के साथ साथ की जा सके। एग्जाम्पल हमारे पास रोलर मिल्स है, ठीक है। हालांकि जो है शेयर फोर्स बहुत अच्छा है, मगर मिक्सिंग एफिशिएंसी फिर भी इसमें जो है अच्छी नहीं हो पाती। मतलब शेयर रेट तो बहुत अच्छा आ रहा है, शेयर फोर्सेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मगर फिर भी मिक्सिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए जो है रोटरी फार्म यूज़ की जा सकती है कोलाइड मिल की, ताकि जो है हमारे पास एक रोटरी फार्म में वो जो है उसको मटेरियल को रोटेशन प्रोवाइड कर सके। रोटर जो है वो वर्क करती है 3000 से 15,000 रोटेशन पर मिनट पे, और जो है ना क्लियरेंस को एडजस्ट किया जा सकता है 500 से 500 माइक्रोमीटर के दरमियान। एक रफली मिक्स सस्पेंशन या डिस्पर्शन जो है ना वो इंट्रोड्यूस की जाती है फनेल के थ्रू या जो है हॉपर के थ्रू। वो जैसे ही ये जो है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पे अप्लाई होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है ना वो जल्दी से हमारे पास वर्किंग सरफेसेस की तरफ आएंगी। वर्किंग सरफेसेस की तरफ आएंगी तो उनको एक जो है शेयरिंग फोर्स मिलेगा, फिर उनकी जो है साइज़ रिडक्शन के साथ साथ मिक्सिंग हो रही होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक मिक्सर। ये जो है एक इफ़ेक्टिव मेथड है जब भी हमें मिक्सिंग प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना हो, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड मटेरियल, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए हम जो है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की मदद से जो है उनकी मिक्सिंग कर सकते हैं। इसकी जो है स्पेशल एप्लीकेशन है, ख़ास तौर पे जब भी हमें जो है फाइन इमल्शंस की प्रिपरेशन करनी हो, उसमें जो है अल्ट्रासोनिक मिक्सर यूज़ किए जा सकते हैं। मिक्सर सिलेक्शन जब भी हम करते हैं सेमी सॉलिड के लिए, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सिलेक्शन पे जो है ना इम्पैक्ट करते हैं कि किन बेसिस पे हम जो है सेमी सॉलिड के लिए मिक्सर सेलेक्ट कर रहे होते हैं। पहला, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की, मतलब हम मटेरियल की डेंसिटी, विस्कोसिटी, मिसिबिलिटी, ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे मिक्सर सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी हम देख रहे होते हैं कि इसमें जो है कितना मिक्सिंग टाइम लगेगा, कितनी जो है पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कितनी जो है लग रही है, तो उसकी बेसिस पे भी जो है हम मिक्सर की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। कॉस्ट और मेंटेनेंस इक्विपमेंट की, मतलब ये कितना महंगा इक्विपमेंट है। अगर एक हमारे पास वही काम हम सस्ते इक्विपमेंट पे कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट बचाई जाए, और उस पर मेंटेनेंस पे कितना ख़र्चा आता है, ये सारी चीज़ें जो है हम कंसीडरेशन में ज़रूर लाते हैं। इसके अलावा अब अगर हमारे पास मोनोफेजिक सिस्टम है, मोनोफेजिक सिस्टम के लिए मतलब एक फेज़ वाला है, तो उसके लिए हम जो है प्रोपेलर मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, लो विस्कस जो मटीरियल होते हैं। जबकि हाई विस्कस ऑइंटमेंट, क्रीम्स या पेस्ट वगैरह के लिए हम जो है टरबाइन मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, जिनमें जो है फ्लैट ब्लेड्स लगे हुए हों। जबकि पॉलीफेजिक सिस्टम होता है, मतलब जब भी हमारे पास ऐसा मिक्सिंग सिस्टम जिसके अंदर मुख्तलिफ लिक्विड्स या जो है सॉलिड फेजेस हों, तो उसमें जो है ना हम पहले क्या करते हैं कि डी एग्रीगेशन करते हैं फेजेस की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना उसको डिस्पर्स करते हैं मासेस को जो है, ताकि वो मिक्सिंग की जा सके। अब जब भी हमें मिक्स करना होगा दो इमिसिबल लिक्विड को, तो उसके लिए हम जो है टरबाइन मिक्सर यूज़ करेंगे। इसके अलावा जब भी हमें हाई शेयर रेट्स प्रोवाइड करने हो लो विस्कोसिटी लिक्विड्स के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कोलाइडल मिल जो है वो बेस्ट यूज़ की जाती है। इसके अलावा हाई विस्कोसिटी लिक्विड जो है उनको पेडल मिक्सर या सिग्मा मिक्सर की मदद से मिक्स किया जाता है। सस्पेंशंस के लिए हमारे पास जो है हाई स्पीड टरबाइंस यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा ऐसे हमारे पास प्रिपरेशन जिनके अंदर हाई सॉलिड परसेंटेज हो या जो है हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड हो, तो उनमें जो है हम हैवी बिल्ड मशीन जैसे सिग्मा मिक्सचर है वो हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा मोलिंग मिक्सचर भी जो है ना वो एफिशिएंट है जब भी हमें डी एग्रीगेशन करनी हो सॉलिड की, मतलब उनके एग्रीगेट्स अलग अलग करने हो, सॉलिड के एग्रीगेशन को तोड़ना हो, तो उसके लिए जो है हम मोलिंग मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास रोलर मिल है जिसमें एक से ज़्यादा जो है रोलर्स मौजूद होते हैं, तो उनकी मदद से हम जो है एग्रीगेट्स को तोड़ सकते हैं। और इनमें जो 3 रोल टाइप है ना वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के लिए। अब जो रोलर्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीड पे रोटेट कर रहे होते हैं और मटेरियल उनके दरमियान से पास किया जाता है। मटेरियल को जो है ना हॉपर के अंदर प्लेस किया जाता है, फिर उसको
रोलर्स के दरमियान पहले गुजारा जाता है। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 रोलर हैं, बी, सी एंड डी। तो बी और सी वाले रोलर से उसको पहले मटेरियल को गुजारा जाएगा। तो मटेरियल जैसे ही रोलर से गुजरेगा ना, क्रश होगा उस गैप की बेसिस पे। ठीक है, मतलब जितना उनमें बी और सी वाले में गैप होगा उसकी बेसिस पे हमारा मटेरियल जो है क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो उससे नेक्स्ट वाला है ना, सी और डी वाले रोलर के दरमियान जो गैप है वो हमारे पास बी और सी वाले से ज़्यादा गैप कम होगा। ठीक है, मतलब अगर पहले में हमारे पास 2 सेंटीमीटर का गैप है तो दूसरे में 1 का होगा। तो इस तरह से फर्दर हमारे पास सी और डी वाले में जो है उससे कम गैप होता है। तो वो जो है पार्टिकल्स को और ज़्यादा रिड्यूस कर देता है जब वो नेक्स्ट रोलर से क्रॉस करते हैं पार्टिकल्स। तो उसकी वजह से वो उसको एक तो फर्दर साइज़ रिड्यूस कर देगा, दूसरा उसका जो है स्मूथ मिक्सचर बना देगा। और फिर हमारे पास साइड में जो है एक स्क्रैपर लगा हुआ होता है, वो स्क्रैपर जो है रोलर डी से मटेरियल को कंटिन्यूसली मूव करेगा। जब भी हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को मिक्स करना हो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड के साथ, ठीक है, जैसे हमारे पास वेट ग्रेनुलेशन मेथड होता है टेबलेट्स का। वेट ग्रेनुलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि बहुत कम जो है अमाउंट में लिक्विड सॉलिड के अंदर मिक्स कर रहे होते हैं। तो मिक्सचर जो पेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, वो एग्जांपल है उनकी हमारे पास प्लांट ट्री मिक्सर या सिग्मा ब्लेंडर्स। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर्स को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हीट ट्रांसफ़र चैप्टर स्टार्ट करेंगे।